सुप्रभात प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज आप लोग पढ़ने के लिए रेडी हैं या फिर जन्माष्टमी की तैयारी में हैं, जिसमें खास होता है झूला। तो आप लोगों को झूला झूलने में बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत मज़े आते हैं। तो झूला झूलना है, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रख के थोड़ा सा ही झूलना है और पढ़ाई भी करना है। तो आज आप लोगों को क्या पढ़ना है, इसके लिए पहले आप लोग अपनी अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेज़र निकालिए। आज की क्लास में आप लोगों को पेज नंबर 42 पढ़ना है, जिसमें प्यारी सी कविता है चांद की बांसुरी। पिछले क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, लेकिन पूरा अच्छा से मैं नहीं पढ़ा पाई थी। आज पूरा सही से पढ़ाऊंगी समझा करके। तो देखिए, चांद की बांसुरी। चांद गांव में रहता था। वहाँ बांसुरी बजाता था। वहाँ 5 सांवले लोग आए। वहाँ 5 सांवले लोग आए। वे ऊंट और तांगे पर सवार थे। वे ऊंट और तांगे पर सवार थे। वे ऊंट और तांगे पर सवार थे। उन्होंने गांव वालों की बकरियां चुराई। उन्होंने गांव वालों की बकरियां चुराई। जब वे चले
जब वे चले तो चांद ने बांसुरी जब वे चले तो चांद ने बांसुरी बजाई। तांगे से बंधी बकरियां तांगे से बंधी बकरियां रस्सी छुड़ाकर भाग आई। रस्सी छुड़ाकर भाग आई। गांव वालों ने उन पांचों की पिटाई की। उन पांचों की पिटाई की। चांद की बांसुरी की चांद की बांसुरी की सबने तारीफ की। ठीक है बच्चों, तो ये कविता मैंने लिखी, अब इसे पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। उच्चारण करके मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बता दिया था। आज इसके बारे में समझिए क्या है, क्या कह रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है, ये कविता किस पे आधारित है। चांद की बांसुरी। चांद कौन था? मान लीजिए एक बच्चा था, है बुक में भी दिख रहा है, ये बच्चा है जो बांसुरी बजाता था। ठीक है, चांद गांव में रहता था। चांद नाम का एक बच्चा था जो गांव में रहता था, वहाँ बांसुरी बजाता था। गांव में रह के बांसुरी बजाता था। ठीक है, वहाँ 5 सांवले लोग आए। उस गांव में 5 सांवले लोग आए। वे ऊंट और तांगे पर सवार थे। वे जो 5 लोग थे वो क्या चीज़ से आए? ऊंट और तांगे से। उन्होंने गांव वालों की बकरियां चुराई। वो 5 सांवले आदमी क्या किए? गांव वालों की बकरियां चुरा ली। ठीक है, जब वे चले तो चांद ने बांसुरी बजाई। जब वे चले तो चांद ने क्या किया? बांसुरी बजाई। क्योंकि अकेला चांद था और वो 5 आदमी थे, उन्हें रोकते तो ये जीत नहीं पाता चांद। हो सकता है वो 5 आदमी जो थे चोर थे, बदमाश थे, चांद को मारते उन्हें। इसलिए चांद ने क्या चालाकी की? जब वे बकरियां लेकर चले 5 आदमी तो चांद ने क्या किया? बांसुरी बजाया, जिसे सुनकर चांद ने बांसुरी बजाई। तांगे से बंधी बकरियां रस्सी छुड़ाकर भाग आई।
चांद ने जो बांसुरी बजाया उसे सुनकर तांगे से जो बंधी बकरियां थी वो सारे के सारे रस्सी छुड़ा करके भाग आई। गांव वालों ने उन पांचों की पिटाई की। अब क्या हुआ, बकरियां भाग आई और चांद ने बांसुरी भी बजाई। तो गांव वालों को पता चला, वे आए और वो क्या किए, पांचों लोग जो आए थे, पांचों सांवले लोग, ठीक है, ऊंट और तांगे से उन पांचों को जिन्होंने बकरियां चुराई उन्हें सारे गांव वालों ने बहुत पीटा, बहुत मारा। चांद की बांसुरी की सबने तारीफ की। फिर क्या हुआ, चांद की बांसुरी की सबने तारीफ की, क्योंकि बताइए बच्चों, क्योंकि चांद तो जो था वो बांसुरी बजाता था और बांसुरी बजाने के साथ वो सबकी मदद भी करता था। तो इस तरह से जब बकरियां चुराई उन पांचों लोगों ने, तो चांद ने बांसुरी बजाई, सबको पता चल गया। तो इस तरह से चांद ने क्या किया, गांव वालों की मदद की। बांसुरी बजाने से उन लोगों को फ़ायदा हुआ, इसलिए सारे गांव वालों ने चांद की बांसुरी की तारीफ की। तो इस तरह से आप लोगों ने कविता के बारे में जाना। फिर से एक बार मैं इसे पढ़ा देती हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। चांद गांव में रहता था, वहाँ बांसुरी बजाता था। वहाँ 5 सांवले लोग आए, वे ऊंट और तांगे पर सवार थे। उन्होंने गांव वालों की बकरियां चुराई। जब वे चले तो चांद ने बांसुरी बजाई। तांगे से बंधी बकरियां रस्सी छुड़ाकर भाग आई। गांव वालों ने उन पांचों की पिटाई की। चांद की बांसुरी की सबने तारीफ की। इस तरह से ये कविता है। आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा और अपनी नोटबुक में लिखिएगा, शुद्ध शुद्ध साफ साफ अक्षरों में, अलग अलग जगह छोड़ करके अपने नोटबुक के पेज में जितना सुंदर अक्षर में लिख सके उतना अच्छा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। तब तक बाय बच्चों।